देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वो है बीएनएस। बीएनएस का जो टॉपिक है हमारा जो है वो है पुनिशमेंट, यानी कि दंड के विषय। देखिए, इसके अंतर्गत जो है पहला जो प्रश्न है वो देखिए आप जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधीन पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड का उपबंध किया गया है। अब इसमें देखिए धारा 10, धारा 11, धारा 12 और धारा 13। देखिए इसमें जो है जो प्रावधान किया गया है वो आंसर बनेगा इसका धारा 13, यानी कि मतलब जो है द आंसर बन जाता है इसका, ये द बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आईपीसी, देखिए जो है अगर हम बीएनएस की धारा में जो प्रावधान है वो धारा 13 में है, और यह जब इससे पहले जो है आईपीसी में इसका जो प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 75 में प्रावधान था। देखिए मैं आपका तुलनात्मक आंसर देता चलूंगा जो है बीएनएस में क्या है और आईपीसी में क्या था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जब एकांत परिरोध दिया गया है, कारावास 3 मास से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत प्रतिरोध से अधिक न हो। देखिए इसका आंसर बनेगा 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन और 10 दिन। ये बनेगा इसका आंसर आ, यानी 7 दिन आंसर बन जाता है इसका आ। अब देखिए मतलब जो है इसका जो 7 दिन की बात करते हैं, ये जो प्रावधान है हमारे जो बीएनएस की धारा 12 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, इसको डिटेल में देख सकते हैं। और जो हमारा आईपीसी की धारा, यह प्रावधान जो था वो धारा 74 के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, यदि कोई अपराधी 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाता है तो एकांत परिरोध की अवधि, देखिए इसमें 1 माह, 2 माह, 3 माह या फिर कोई सीमा नहीं है। देखिए इसका बनेगा आंसर बनेगा सा, यानी 3 मास आंसर बन जाता है सा। देखिए मतलब जो है ये जो है प्रावधान जो है हमारा धारा मतलब जो है देखिए अब जो है इसका आंसर बना हमारा स। अब देखिए मतलब जो है इस तरह की बात करते देखिए हमारा धारा 12 के अंतर्गत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के अधीन अपराध की सम्मति के बिना किसी दंड को लघुकृत किया जा सकता है? ए धारा 4, बी धारा 5, सी धारा 54, डी धारा 55। देखिए इसका आंसर बनेगा इसका जो है वो बनेगा धारा 5, यानी ब आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है इसका जो प्रावधान है देखिए हमारा जो है भारतीय न्याय संहिता में देखिए बीएनएस में जिसका प्रावधान है धारा 5 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। देखिए इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो है देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत यानी धारा 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड पूरा स्थापित किया गया है? ए सम्मति का समापन, बी सामुदायिक सेवा, सी अपराधी के मकान का विध्वंस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर बनेगा देखिए आपका जो है
वो बन जाएगा आपका सामुदायिक सेवा, यानी ब आंसर बन जाता है हमारा। अब देखिए इसका जो है हम बीएनएस की जो धारा है वो 4 में प्रावधान किया गया इसका जो है, और इससे पूर्व जो भारतीय दंड संहिता में ये प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा के लिए दुर्लभ से दुर्लभ यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत विकसित किया है? देखिए इसका आंसर बनेगा इसमें अशोक कुमार बनाम राजस्थान सरकार, तमिलनाडु सरकार बनाम नलिनी, बचन सिंह बनाम पंजाब सरकार, या फिर महेश वाल्मीकि बनाम सरकार। देखिए आंसर बनेगा इसका सा, यानी बचन सिंह बनाम सरकार, यह बन जाता है इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय संहिता 2023 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा दंड अस्तित्व में नहीं है? देखिए इसमें देखिए आजीवन कारावास, संपत्ति का समर्पण, जुर्माना, आजीवन निर्वासन। आंसर बनेगा इसका दा, यानी कि आजीवन निर्वासन। नेक्स्ट देखिए आपका जो है, अब अगर हम बात करते देखिए इसकी जो है बीएनएस की जो धारा है वो यह प्रावधान 4 में प्रावधानित किया गया है। इससे पूर्व यह प्रावधान जो है भारतीय दंड संहिता की जो धारा 53 में प्रावधान था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, समुचित सरकार अपराधी की संपत्ति के बिना या सम्मति के बिना लघुकरण कर सकती है। केवल मृत्यु दंड आदेश का, केवल मृत्यु दंड आदेश और आजीवन कारावास का, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी भी दंड का, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें आंसर बन जाएगा आपका जो है वो बन जाता है इसमें, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी भी दंड का। आंसर बन जाता है सा, ये बन जाता है हमारा सा। अब देखिए मतलब जो है इसके अंतर्गत देखिए आप जो है समुचित सरकार अपराध की सम्मति के बिना लघुकरण कर सकती है। ए केवल मृत्युदंड आदेश को, बी केवल मृत्युदंड आदेश आजीवन कारावास को, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी भी दंड का। आंसर बन जाता है इसका यानी कि सा, यानी किसी भी दंड की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 6 के अनुसार अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास की अवधि कितनी है? देखिए इसमें देखिए वो बनेगी 20 वर्ष, यानी आंसर बनेगा हमारा आ। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो है अनुच्छेद यानी बीएनएस के जो धारा है हमारा, इसका जो प्रावधान है वो 6 में किया गया है। इससे पूर्व भारतीय दंड संहिता का यह प्रावधान धारा 57 में किया गया था। आंसर बना हमारा आ। नेक्स्ट, एक्स वाई को चोट पहुंचाने के इरादे से वाई को जहर देता है, एक्स की को दोषी पाया जाता है और उसे 7 वर्ष कारावास की सजा दी जाती है। उस पर अधिरोपित किए जा सकने वाले कारावास की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए इसका आंसर देख बनेगा आपका, एक्स को 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए। में देखिए एक्स को 7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए। सामने एक्स को या तो 7 वर्ष के साधारण कारावास या 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, लेकिन न्यायाधीश को सजा सुनाते समय कारावास की प्रकृति का फैसला करना चाहिए। देखिए इसमें जो है एक्स को आंशिक रूप से कठोर या आंशिक रूप से साधारण कारावास के रूप में भुगतने के लिए वर्षों के किसी भी संयोजन के लिए दंडादेश किया जा सकता है। आंसर बना इसका दा, यानी कि इसका द आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, हाँ अब देखिए इसका नेक्स्ट भारतीय न्याय संहिता की धारा 8A के अधीन जहां राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है
जितना तक कि जुर्माना हो सकता है वहां अपराधी रकम से जुर्माना दायी है विहित की गई है। देखिए इसमें 1 लाख रुपए तक सीमित है, व्यय में रुपए 50,000 तक सीमित है। ऐसी राशि जो सीमित जो समुचित सरकार विहित करे, असीमित किंतु अत्यधिक न होने का निर्देशित किया जा सकता है। देखिए आंसर बनेगा इसका ड यानी कि डैड, ये ड बन जाता है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सी धारा जुर्माना न देने के कारावास के उपबंध है, जबकि अपराध केवल जुर्माने के सामुदायिक सेवा से दंडनीय है। अब देखिए इसमें जो है धारा 8(3), धारा 8(4), धारा 8(5) उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर बन जाता है, इसका जो है वो बन जाता है 8(5) यानी इसका आंसर बन जाता है इसका, ये बन जाता है। देखिए अगर हम जो है बीएनएस की धारा जो है हमारे भारतीय न्याय संहिता की धारा में यह प्रावधान धारा 8 में प्रावधान किया गया है। वहीं पर देखिए ये प्रावधान भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 63 से 70 में प्रावधानित किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक्स को भारतीय न्याय संहिता 2023 में 21 धारा के 182 के तहत अपराधी के लिए दोषी किया गया है, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है। एक्स को 600 रुपए जुर्माना दंड दिया गया है, हालांकि एक्स इस जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ है। जुर्माना की राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एक्स को कितने समय तक के कारावास दिया जा सकता है? देखिए इसका आंसर बनेगा, देखिए 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह। आंसर बनेगा बा यानी कि 2 माह। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब जो है हम बात करते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था आपका जो है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ए, कै जय को छड़ी से 50 बार मारता है, अगर वह हर प्रहार की सजा 1 साल है तो कै को 50 साल के कारावास की सजा दी जाएगी। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा इसको आप जो है, जब कै जय को मार रहा है यह हस्तक्षेप करता है और कै जानबूझकर यह की मृत्यु पारित कर देता है। कै स्वेच्छा से जय को चोट पहुंचाने के लिए एक दंड या यह की हत्या के लिए दूसरे दंड के लिए दायी हो। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका केवल 2, आंसर बनेगा 7। अब देखिए मतलब जो है इस बात की जो बात करते हैं हम, देखिए जो है ये प्रावधान जो है भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा, इसके अंदर 9 में प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व जो है भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान 73 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सब मामलों में जिनमें से यह निर्णय दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कोई अपराध में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है क्योंकि वह उन अपराधों में से किसी भी अपराध का दोषी है। यदि वह दंड सब अपराध के लिए उपबंधित नहीं है तो अपराध उस अपराध के लिए दंडित किया जाए। देखिए इसमें आंसर देखिए एम है, जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। ठीक है, जिसके लिए अधिक से अधिक दंड उपबंधित किया गया है। से न्यायालय विवेकानुसार या तो है या फिर वह, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर बनेगा, इसमें बनेगा आपका आ, यानी आ आंसर बन जाता है इसका। अब देखिए इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता में यह प्रावधान धारा 10 में है, जबकि भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान धारा 72 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 11 के अधीन एकांत प्रतिरोध की अधिकतम सीमा क्या है? यानी एकांत प्रतिरोध की अधिकतम सीमा क्या है? देखिए इसका आंसर बनेगा आपका जो है ए 1 वर्ष, 3 माह, 2 वर्ष, 6 माह। देखिए इसका आंसर बनेगा आपका जो है 3 माह, यानी ब आंसर बन जाता है इसका। अब देखिए मतलब जो है भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 11 है
इसको प्रावधान, इसमें ये चीजें देख सकते हैं, या ये प्रावधान धारा 11 में प्रावधानित किया गया है। इससे पूर्व भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान धारा 73 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 एवं 12 के अनुसार किसी दो सिद्ध को दिए गए किसी भी दंड का भाग या फिर भागों की अवधि के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। निम्न में से कौन सी सही नहीं है? देखिए इसमें देखिए आपका जो है, कुल मिलाकर 3 माह की अवधि से अधिक ना हो, यदि सजा अवधि 6 माह से अधिक है और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 3 माह की अवधि से अधिक नहीं है। यदि सजा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है और 3 माह अवधि के अधिक नहीं है, किसी भी अवस्था में एकांत परिरोध की अवधि एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं हो। देखिए इसमें आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा ये बा बन जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाता है बा। अब देखिए मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, केवल जुर्माने से सामुदायिक सेवा या फिर दंड ने किसी भी अपराध की दशा में किसी भी अपराध को जिसे 10,000 रुपए से अधिक जुर्माना का दंड दिया गया है, जुर्माना समुदाय व्यक्ति के कारावास से अधिक नहीं होगा। देखिए इसमें आंसर बना है वो 1 वर्ष, यानी आंसर बनेगा आ। नेक्स्ट, यदि अपराध कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे सकता है। देखिए आंसर बनेगा इसमें ये बनेगा आपका, देखिए कारावास की उस अवधि का जो 1/4 से अधिक ना होगी जो कि अपराध के लिए अधिकतम। आंसर बन जाएगा इसका दा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जुर्माना न देने के संबंध में सही है? जबकि जुर्माना का परिणाम 5,000 रुपए से अधिक न होकर तब मास में अधिक न होगी, जबकि जुर्माने की परिमाण 2,000 रुपए से अधिक न हो तब 2 मास से अनधिक कोई अवधि, जबकि जुर्माने का परिणाम 1,000 रुपए से अधिक न हो तब 2 मास के अनधिक की अवधि, जबकि जुर्माने का परिणाम 500 रुपए से अधिक न हो तो 2 मास से अनधिक की अवधि। देखिए आंसर बनेगा इसमें ये बन जाता है इसमें आ, यानी आंसर बन जाता है। अब देखिए जो है यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 8 में प्रावधानित है और जो इससे पूर्व भारतीय दंड संहिता की धारा जिसका प्रावधान 63 से 70 में किया गया है। देखिए आज इसमें इतना ही कुछ